शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बच्चों को मीठे बाबा ने ओम शांति का महामंत्र दिया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम सभी को ये चेक करना है, सचमुच मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्योंकि जितना हम अंदर से शांत स्थिति में होंगे, उतना हम शक्ति स्वरूप बन सकेंगे। जितना हम शांत स्थिति में होंगे, उतना ही हम हल्के रहेंगे, एकाग्र होते जाएंगे। तो ओम शांति कहने से ही हमें अपने आप को देखना है कि मैं अपने शांत अवस्था में कहां तक हूं। अब इस दुनिया के अंदर क्या हम शांत रह सकते हैं? हमें कार्य तो सब कुछ करना है, और कार्य करने से पहले हमें संकल्प भी आएगा। लेकिन हमारे संकल्प श्रेष्ठ, पॉजिटिव हो, व्यर्थ से परे हो, तब हम शांत हो सकते हैं। एक है साइलेंस, दूसरा है पीस। शांति दो प्रकार की है। इस दुनिया में मनुष्य पीसफुल लाइफ में रहना चाहते हैं, शांत अवस्था में रहना चाहते हैं। लेकिन उस शांति में अगर श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, सकारात्मक संकल्प है, तो हम शांत हैं, सुखदायी जीवन में है। अगर हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम शांत नहीं हो सकते। बहुत से लोग बिल्कुल शून्य अवस्था में आना चाहते हैं, उसको शांति कहते हैं। वो शांति हम इस दुनिया में नहीं ले सकते। थोड़े समय के लिए हम शांत संकल्प से भी शांत हो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा टाइम। जब हम आत्मा शरीर से न्यारे हो जाए, अभी थोड़े दिन के बीच में बाबा ने वाणी में कहा कि जितना तुम बच्चे अशरीरी होते जाओगे, उतना संकल्पों से शांत होते जाओगे। अशरीरी बनने में वास्तव में तो मेहनत नहीं है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं
कि मैं हूं ही आत्मा, चैतन्य ज्योति हूं। ये शरीर मेरी ड्रेस है। शरीर सिर्फ कार्य करने के लिए मुझे मिला है। मैं आत्मा हूं। जितना हम ये अभ्यास पक्का करते हैं, उतना हम शांत होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं और हम आत्मा चढ़ती कला में चलते जाते हैं, बाप के समीप आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अनेक जन्मों से तुम बच्चे देह समझ के चले। अब एक जन्म का ये थोड़ा समय, तुम बच्चे हर समय, हर कार्य करते हुए, व्यवहार में रहते हुए अपने आत्म स्वरूप में टिको, देही अभिमानी बन जाओ। हम सचमुच जब ऐसा पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी जीवन में एक अनोखा अलौकिक सुख का अनुभव होता है। जो सुख हमें दुनिया के किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता, किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकता, लेकिन बाबा के स्मृति में रहने से, इस देह से विदेही बनने से हमें वो अलौकिक सुख प्राप्त होता है। जिस सुख का गायन अति इंद्रिय सुख कहा। हम आंखों से देखते हैं, अच्छी चीज को देखा, अच्छे दृश्य को देखा, हमें आंखों का सुख। मुख से हम ऐसी चीजें खाते हैं तो जीवा का रस आता है। कानों से ऐसी बातें सुनते हैं, अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं तो हमें कानों का रस आता है। बहुत बढ़िया वस्त्र पहनते हैं तो हमें चमड़ी का रस आता है। लेकिन हमें कौन सा रस लेना है इस संगम युग पर? जो अति इंद्रिय सुख है, जो सदा काल का सुख है, और जो बाबा के स्मृति में रहने से सुख है, जो ज्ञान का मनन चिंतन करने से सुख मिलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को सदा विदेही बनकर रहो। बच्चों की दृष्टि सर्व पर रूहानी दृष्टि रहे, भाई भाई की दृष्टि बन जाए, तो हम अपने रूहानियत में रहकर जीवन को सदा सुखदायी, सदा शांत और खुश बना सकते हैं। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा गम नहीं, रोग नहीं, और खुशी जैसा खजाना नहीं। आपके पास कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं है।
आप कितना भी बढ़िया खुराक खा लो पर खुशी नहीं, तो आपका शरीर निर्बल रहेगा और जीवन की जो संगम युग के ब्राह्मण जीवन का अलौकिक सुख है वो नहीं ले पाएंगे। तो बाबा ने हम सब बच्चों को एक अमोलक खजाना दिया हुआ है, जिस खजाने को जितना हम सिमरन करेंगे, वर्णन करते हैं, मनन करते हैं और जीवन को अपनाकर चलते हैं, तो हमें एक अलौकिक सुख का अनुभव चलते फिरते उठते बैठते प्राप्त होता है, अनुभव होता है। और अनुभव में एक अलौकिकता भरी हुई होती है। तो बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर सुखदायी विधियां बताता है, युक्तियां बताता है। अगर कोई हमसे दुनियावी बातें करता है, फालतू चिंतन करता है, तो हमें उनको शांत करने के लिए बड़े मीठे रूप से बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं, अच्छा बातें कर भी लोगे क्या मिलेगा। ये हमारी अमोलक घड़ियां है, हमें बहुत सुंदर संस्कार अपने बनाने हैं, क्योंकि संस्कार ही हमें अपने साथ ले जाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे संस्कारों का परिवर्तन करो। जितने श्रेष्ठ संस्कार बनाओगे उतना आपका सुखदायी जीवन बनेगा। जितने श्रेष्ठ संस्कार होंगे हम हल्के रहेंगे, जितने हमारे श्रेष्ठ संस्कार रहेंगे उतने हम मुस्कुराते रहेंगे, हमारे विचारों के अंदर वो श्रेष्ठता रहेगी। तो हम बच्चों को बाबा ने बहुत सुंदर चाबी दी है कि अपने खजानों को देखते रहो। ये खजाने हमें कितने अलौकिक मिले हैं, सुखदायी मिले हैं। भले हम अकेले हैं, हमें अकेलापन महसूस ही नहीं होगा अगर आप बाबा से रुआन करते हैं, अगर आप ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स का मनन करते हैं, तो आपको अकेलेपन का महसूस ही नहीं होगा। अच्छा है, हम जितना अकेले रहेंगे उतना अनुभव करेंगे। तो बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम अंतर्मुखी बन जाओ। हम देखते थे साकार बाबा बच्चों से बात करते करते फिर शांत हो जाते थे। ऐसे लगता था बाबा कहीं चले गए। कहां गए? बाबा अपने उस अलौकिक स्वरूप में, शिव बाबा की याद में शांत हो जाते थे। बच्चों की बातें सुन रहा है और सुनते सुनते बाबा कहां चले गए। क्यों? बाबा कहते थे बच्चे मुझे भी बाबा को याद कर, बाबा से सर्व खजाने जमा करने हैं, बाबा की याद से विकर्मों का विनाश करना है, बाबा से की याद से मुझे सर्व शक्तियां प्राप्त करनी है। तो बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया, कैसा भी कार्य कर रहे हो,
किनसे भी बातचीत कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आप डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ और अपने असली स्वरूप में, बाप की स्मृति में खो जाओ। हम देखते हैं बहुत से बच्चे जब बात करने बैठते हैं तो बोलते ही चले जाते। उनको ये नहीं रहता कि इन बातों से हमें मिलेगा क्या। हमारी शक्ति, हमारा अमूल्य समय, हमारे अमूल्य श्वास वेस्ट चले जाएंगे। जो खजाना हमें जमा करना चाहिए वो खजाना हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो बहुत सी माताओं को विशेष आप खुद भी नोट करो कि जब हम बोलने पर आते हैं तो हम कितना समय बोलते हैं, कितना व्यर्थ अपनी शक्ति को गंवाते हैं, और जो कुछ बोलते हैं वो संस्कार बन जाते हैं हमारे। वो संस्कार फिर बार बार मन में विचारों के रूप में आते हैं और बाबा की याद हमारे से बहुत दूर चली जाती। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे या तो मन में बात रहेगी या बाप रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। तो मैं बातें कर करके बाप को क्यों दूर कर दूं। अब तो हमारे मिलन की वेला है ना। जितना हम बाबा से मिलन मनाते जाएंगे उतना हम बाबा के अलौकिक खजाने को जमा कर पाएंगे, अपने श्वासों को जमा कर सकेंगे, अपनी शक्तियों को जमा कर पाएंगे, जिस आधार से हमें 21 जन्म बहुत आराम से रहना है। और सिर्फ 21 जन्म नहीं, पर पूरे चक्र के अंदर हम अपना अंतिम जन्म भी देखें तो हमारा कितना सुखदायी है। बहुत कुछ बाबा ने अंतिम जन्म में भी दिया और फिर बाबा हमको मिलता है। तो ये लक्ष्य हमें रखना चाहिए कि हमें कम से कम, जो बाबा कहते हैं ना, इस दुनिया को देखते हुए न देखो। बहुत कुछ दिखाई देगा, ना देखो। बहुत कुछ सुनाई पड़ेगा, न सुनो। हैं? बहुत लोग आपसे बातें करने के लिए तैयार रहेंगे कि इसको बातों में लगा दूं, लेकिन मुझे नहीं करनी है। जब हमारा ध्यान रहेगा तब हम अपने आप को संभाल पाएंगे, अपने शक्तियों को जमा कर पाएंगे, अपने श्वासों को जमा करेंगे। क्यों? कि भविष्य में हमारी आयु कितनी होगी? लंबी होगी। आज हम जितना तेज श्वास हमारे चलते हैं, संकल्प चलते हैं, वाणी चलती है, उतनी हमारी आयु कम होती है। लेकिन जितने संकल्पों को हम जमा करते हैं और साथ में बाबा की याद के संकल्प है, ज्ञान के सिमरन के संकल्प है, उतनी हमारी आयु बढ़ती है। तो हमें ये अटेंशन देना है। कई बार जो माताएं कहती हैं कि हमारा मन नहीं लगता, बाबा की याद नहीं आती, क्यों? हम अपने पर ध्यान नहीं देते। बच्चों पर ध्यान देते हैं और बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरा मन क्यों नहीं बाबा में लगता। क्योंकि मैं ज्यादा नीचे स्थूलता में देखने, बोलने, करने, इसमें ज्यादा टाइम लगा देती और मेरा ध्यान नहीं लगता।
फिर हम कहते हैं बाबा की याद नहीं आती है। बाबा व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। बाबा ने तो बता दिया हमें, हमें तो पता ही नहीं था व्यर्थ क्या होता है। पता था व्यर्थ क्या होता है? पता ही नहीं था। बंधन क्या होते हैं? पता ही नहीं था। बाबा ने हमें ज्ञान दिया। तो एक बार अव्यक्त बाबा से एक माता पूछने लगी, बाबा बहुत मुझे बंधन है, मेरा मन नहीं लगता, बहुत मैं आ नहीं सकती। बाबा ने कहा किसको बता रही हो? ये बात किसको बता रही हो? जिसने बंधनों का ज्ञान दिया, आप उसको बता रही हो? बाबा ने कहा आपके मुख में, आपके मन में यही चलता है हर समय कि बंधन है, क्या करूं, मैं आ नहीं सकती हूं। बाबा ने कहा नहीं, ये बात मुख से हटाकर सदा बाबा को याद रखने का पुरुषार्थ कर, क्योंकि बाबा के याद से ही तो बंधन कटेंगे। आप याद नहीं करते हो, आप सिर्फ बंधन है बंधन है बंधन है यही सिमरन करते। तब उसको ध्यान आया कि ये तो बात बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसने हमें बताया बंधन है, उसको ही हम बता रहे हैं। उसने हमें विधि बताई कि बाप को याद करो, ज्ञान का सिमरन करो, मुरली पढ़ते रहो, तो आपके बंधन कटते चले जाएंगे। सेवा करो, कितनी युक्तियां बताई है बाबा ने, लेकिन हम भूल जाते और बार बार वही बात रिपीट करते। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अखुट खजाना दिया है, अपने आप को संभाल के रखना, क्योंकि ये हमारी अमूलक जीवन है, अमूलक श्वास है। तो हमें न, बाबा बार बार हम बच्चों को वाणियों में सावधान करता है, बच्चे बुरा न सुनना है। अब बुरा क्या है? परचिंतन क्या है? बाबा ने कहा अगर देह का भी चिंतन ज्यादा करते हो, ये भी परचिंतन। बहुत विस्तार है, इसलिए हम बच्चों को अटेंशन में रहना है। गुलजार दादी कहते ना, कोई कहते हमें बहुत टेंशन है, तो दादी कहती है टेंशन के साथ एक शब्द जोड़ दो, एका, तो अटेंशन में रहो। अटेंशन में रहोगे तो टेंशन सब समाप्त होते जाएगी और आप खूब बाबा को याद कर सकोगे। तो हम सब बच्चों को, जैसे हम अपने घर के सब बातों का ध्यान रखते हैं, कोई चीज वेस्ट न जाए। बाबा हमें कहता था एक चावल का दाना भी अगर बाबा के भंडारे का वेस्ट करते हो तो तुम बोझदारी। आज अगर हम देखें तो हम कितना वेस्ट करते हैं, अपना समय, अपनी शक्ति, अपने श्वास, अपने बोल। हाँ, और यज्ञ में आकर हम देखते हैं कैसे लोग खाना खाकर आधा भोजन, जिसको प्रसाद कहें, यज्ञ प्रसाद, उसको कूड़ेदान में डाल देते। हमें बहुत दुख होता है कि बाबा ने हमें कितना बचत का खाता बनाओ ये सिखाया है, और हम बच्चे अटेंशन न देने के कारण ले लेते हैं बहुत सारा भोजन, आधा खाया आधा फेंका, हमारा क्या जाता है? अरे हम बच्चे ही तो सब बचत करके बाबा के यज्ञ में ले आते हैं, और हम ही उसको वेस्ट करें तो कितने बोझदारी बन जाते हैं। इसलिए हम पहले थोड़ा ले, जितना खा सके ले, और चाहिए तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन वेस्ट न करें। ये ध्यान रखिए। हमने देखा बहुत माताएं, बहुत लोग आधा खाना अपना यज्ञ का खराब करते। तो हर बात का, जैसे हम अपने घरों का ध्यान देते हैं,
ऐसे बाबा के यज्ञ का ध्यान। घर भी बाबा का यज्ञ है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, ट्रस्टी होके रहो, गृहस्थी होके नहीं रहो। हर चीज की बचत हमें करनी है, और यज्ञ में भी आकर हमें पानी की, भोजन की, हर चीज की बचत। तो इससे हमारा जमा का खाता बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा टाइम आ रहा है जब बहुत कठिनाइयां होगी, तो हम बचत करेंगे तब तो उस समय का सामना कर सकेंगे। हमारे में शक्ति होगी तब सामना कर सकेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सावधान करता है, दादियां सावधान करती हैं, बड़े भाई क्लासेस करा के हमें सावधान करते हैं कि अपने संकल्पों को भी, अपने समय को भी, अपने श्वासों को भी बचाओ। इसलिए जगह जगह आप देखो आजकल बैंकें खुली हुई हैं और बचत की स्कीम बढ़ाते चलते हैं। तो हमें भी बचत करनी है और अपने को शक्तिशाली बनाकर तैयार करना है, कभी भी पेपर आए और हम पास हो सके। ओम शांति।